किताब में जो लिखो वो मिलता था, लेकिन रहस्यमयी किताब 2। आज वो दिन था जिसका इंतजार कर रही थी नैना। चेहरे पर एक अलग ही चमक है, हंसी है कि थमने का नाम नहीं लेती होंठ से, आंखों से हर जगह से झलक रही है। नैना को 3 महीने लगे ये सोचने में कि आखिर वो किस कलर कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी। फिर करीब 8 महीने के बाद हैंडमेड गाउन में परी से खूबसूरत लग रही है। एक सेट सेम नहीं पर लगभग तो मान ही लो उसी कलर का सूट है राजवीर का। आंखों की चमक नैना को आंखों से कुछ नहीं है। आज है ग्रेट एंगेजमेंट सेरेमनी। नैना और राजवीर की ग्रैंड सिर्फ बोलने के लिए थी, यह सच में बड़ी है। सबसे बड़े एक आलीशान होटल के बड़े खूबसूरत हाल जिसमें तारों और सूरज की तरह चमचमते बेशकीमती झूमर भी जैसे सलामी दे रहे हो मेहमानों को। हर टेबल पर कोई ना कोई जानी मानी हस्ती इंतजार कर रही थी आज के स्पेशल कपल का। और फिर राजवीर अपने अंदाज में स्टेज की तरह आ रहा है। 4-5 दोस्तों ने उसे घेरा हुआ है, लेकिन ये साथ में जब तक ही होंगे तब तक नैना ना आए स्टेज पर आकर। बस अब राजवीर को भी नैना का ही इंतजार है। जो घुसर फुसर हो रही है वो अचानक से रुकती है और एक सन्नाटा छा जाता है। हाल पूरा भरा है, लेकिन आज हर कोई सिर्फ नैना को देख रहा है। वो धीरे धीरे नजरों को ऊपर करके अपने इस स्पेशल पल को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रही है। सबकी तो बोलती बंद थी, लेकिन ऐसा भी कोई था जिसकी सांसें भी बंद हो जाती। करण भीड़ में खड़ा एक टक नैना को निहार रहा है, आंखों को झपकाना भी शायद भूल गया वो। उस पल वो खो गया। एक पल में उसने पास्ट से फ्यूचर की पूरी यात्रा कर डाली। पास्ट उसका बड़ा था, वो चाहता था ऐसा ना हो, और फ्यूचर वो चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन अभी उसमें से कोई भी नहीं था। करण वो था जो नैना को बेइंतहा प्यार करता था। करण और नैना की दोस्ती स्कूल के समय की है, लेकिन करण अपनी मन की बात नैना को बता नहीं सकता था। करण के पास दिल था, प्यार था, पर वो नहीं था जो नैना को चाहिए। नैना के सपने बड़े थे, वो जिस तरह के राजकुमार के सपने सजाए बैठी थी ऐसा राजवीर था, सच का राजकुमार, सिर्फ दिल का नहीं। जैसे जैसे नैना के पैर स्टेज पर खड़े राजवीर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे करण के पैर उसे कह रहे थे कि चल अब तो चल, बस कर, अभी भी रुकेगा क्या। ये सब देखने के लिए आखिरकार करण के पैर वहां नहीं टिक पाए और वो वहां से दरवाजे के ओर बढ़ने लगा। आखिर क्या चाहिए था उसे। इतने बड़े फंक्शन में वो पहली बार आया था, ऐसा उसने जिंदगी में पहली बार देखा था। उसे नैना चाहिए थी। करण अपनी कार में बैठा जो उसकी नहीं थी, लाया था मांग कर अपने दोस्त से खास इस फंक्शन के लिए। कार स्टार्ट कर निकल गया। आंखों के आंसू तो सूख गए थे, पर आज नैना को इस तरह देखकर वापस आ गए। करण को अकेले में बैठकर रोना था, इसलिए गाड़ी ना घर की तरफ गई ना किसी दोस्त की तरफ। करण गाड़ी को दूर ले जा रहा था, एक सुनसान जगह पर, जंगल के पास। उसकी गाड़ी पर ब्रेक लगा, बाहर दरवाजे पर के नीचे बैठ गया। अपनी किस्मत पर रो रहा था। आवाज सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था, ना कोई आंसू पोंछने वाला। कुछ देर बाद बहते आंसू अपने आप ही सूख गए। सोचा उसने कि अब कुछ फायदा नहीं है, भूल जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, अपने आपको समझा रहा था। उठा और दरवाजा खोला, लेकिन कुछ था जो उसे गाड़ी में बैठने से रोकने वाला था। उसने कुछ देखा था जिससे वो रुक गया। एक बार फिर मुड़ा देखने के लिए। दूर झाड़ियों में कुछ चमक रहा था। यह कोई साधारण चमक नहीं थी, सतरंगी उजाला था। उस चकचौंध भरी महफिल में ऐसा कुछ नहीं देखा था शायद जो उसने अभी देख लिया। खुद को रोक नहीं पाया, पास गया उस अजीब सी खींचने वाली चमक के। झाड़ियों में पड़े एक छोटे से संदूक से वो चमक आ रही थी, एक सुनसान जगह, और वहां पर पड़ा हो कोई छोटा सा संदूक, वो भी साधारण नहीं, सतरंगी चमकता हुआ। शुरुआत में उठाने में हर किसी को संकोच होगा, ऐसा ही कुछ करण के साथ हो रहा था। मन में पहले से बहुत कुछ, ऊपर से यह चमचमाता नया कुछ। फिर भी करण ने उसे
उठाने का मन बनाया। धीरे धीरे, डरते डरते उसके हाथ वहां तक गए। कपकपाते हाथों से उसने उसे उठाया। हाथ लगाते ही ऐसा लगा जैसे शरीर की सारी नसों का खून दौड़ते दिखाई देने लगा हो। एक नया उजाला उसके अंदर से आ रहा हो। धड़क धड़क धड़कन किसी भागती ट्रेन से कम नहीं थी। हाथ में उठाया वो संदूक तो उसे पता चला कि चमक संदूक के अंदर से आ रही है। संदूक खोला तो उसके सामने था उसकी किस्मत चमकाने वाली किताब, रहस्यमयी किताब। घर आकर उसने सबसे पहले जो काम किया वो था उस किताब को खोलकर पढ़ना। पहला पन्ना उस किताब का खोला। लिखा था, ये किताब आपकी किस्मत बदल सकती है। आप खुशकिस्मत है जो इस किताब के अधिकारी बने। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन आप इसमें जो भी लिखेंगे वो पूरा होगा। सब कुछ मिलेगा आपको इस किताब के जरिए। बदले में आपको इसकी एक शर्त मानना होगा, वो ये कि आपको इसे सम्मान देना होगा। आपको इसे याद रखना होगा। अगर आपने इसे याद नहीं रखा तो ये किताब आपकी मालिक बन जाएगी। आपको 24 घंटे में एक बार इसे खोलकर कुछ लिखना होगा। बस एक यही शर्त है, आप जो लिखेंगे वो मिलेगा। बस इस शर्त को ना भूले। अगर आप इस बात से मान लेते हैं तभी किताब का दूसरा पन्ना पलटिए। अगर आपका जवाब ना है तो इसे जहां से लिया है वही वापस रख दें। एक बार पन्ना पलटने के बाद ये किताब आपकी हो जाएगी। कोई भी इस बात को एकदम से मानने को तैयार नहीं होगा, लेकिन उस किताब से आती रोशनी यह बयां कर रही थी कि यह कोई साधारण चीज तो हरगिज नहीं है। फिर भी कुछ देर वो वही बैठा रहा। मन में यही लग रहा था कि शायद ही ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन फिर भी करण ने वो लिख दिया जिसके वजह से उसका मन भरा हुआ था। नैना। करण ने लिखा कि नैना सुबह उसके घर पर आए उससे मिलने। उसे पता था कि यह हो नहीं सकता क्योंकि आज ही नैना की एंगेजमेंट हुई है और नैना राजवीर के साथ ही रहेगी। लेकिन फिर भी उस लिख दिया। लिख कर उसने किताब यूं बंद कर दिया और फिर ख्यालों में खो गया और वही सो गया। रात को कब सोया, दरवाजा बंद था या खुला उसे कुछ पता नहीं। अपने छोटे से कमरे के फर्श पर वो पड़ा था। उसकी आंख खुली तो सामने चेयर पर नैना बैठी थी। उसने देखकर पहले अनदेखा कर दिया और फिर अपनी आंख बंद करके सो गया। उसे लगा कि यह उसका एक ख्याल मात्र है, लेकिन जब नैना ने उसे पुकारा तब उसने अपनी आंखें वापस खोली। करण ही करण। नैना की आवाज उसके कान में पड़ी। करण, नैना तुम यहाँ? कल तुम कहाँ गायब हो गए थे? मुझे दिखाई नहीं दिए। मैंने कितना पूछा तुम्हारे लिए। करण, लेकिन अभी तुम यहाँ क्या कर रही हो? नैना, अरे राजवीर को अचानक बाहर निकलना पड़ा। कहाँ की शाम तक वापस आए जाएगा और तुम जानते हो कि उसके बाद मुझे अगर किसी से बात करने का मन करता है तो वो हो तुम। करण नैना से बात कर रहा था और साथ में उस किताब के बारे में भी सोच रहा था। रात में वो भी उस किताब के सामने था। फिर कुछ लिखने को इस बार उसने लिखा कि नैना उसके साथ कल का डिनर करें। ये बात का होना ना के बराबर था, लेकिन शायद अभी वो किताब पर पूरा यकीन नहीं कर पा रहा था, इसलिए एक बार फिर उसने लिखा टेस्ट करने के लिए। अगली शाम को इंतजार कर रहा था कि नैना फिर उसके पास आए, लेकिन नैना घर पर नहीं आई। उसने फोन किया और कहा कि आज मेरे साथ डिनर कर सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। करण की आंखें चमक उठी। उसे यकीन नहीं हुआ अपने कानों पर। उसने किताब को उठाकर चूमा और झूमने लगा उसके साथ। अब उसको यकीन होने लगा था उस किताब के जादू पर। शाम को करण नैना की बुलाई जगह पर गया उसके साथ डिनर करने। उसे मन में एक विश्वास आए गया था कि अब नैना उसकी होने वाली है। नैना ने करण को कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है कि राजवीर चाहता है कि शादी 1 महीने हो जाए। पहले उसने कहा था कि 2 साल, पर पता नहीं अब उसका मन क्यों बदल गया। करण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम बताओ क्या करना है। करण थोड़ा सा घबराया ये बात सुनकर, लेकिन फिर उसे ख्याल आया किताब का और वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए जोर से हंसने लगा। नैना को समझ नहीं आया कि करण क्या कर रहा। वो बोल रही
थी मैं तुमसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूँ और तुम हैज रहे हो। रात करण आया और उसने किताब खोली। अब वो किताब को चैलेंज करने की सोच रहा था। उसने सोचा कि अभी तक उसने किताब को कोई बड़ा काम नहीं दिया, अब किताब को बड़ा काम देने वाला था। उसने लिखा नैना की सगाई टूट जाए कल की कल। इतना लिखकर उसने किताब बंद की और आईने के सामने जाकर खुद को निहारने लगा और करने लगा कल का इंतजार। सुबह से इंतजार में था फोन के, लेकिन इंतजार करते करते शाम हो गई और शाम से फिर रात 9 बज गए थे, लेकिन अभी तक उसका फोन नहीं बजा, ना ही नैना आई। जब घड़ी के कांटे 11 बजने की तरफ जाने लगे तब उसने आस छोड़ दी। किताब की तरफ देखा जो दूर पड़ी। उसने मन बना लिया था कि उसे उठाकर वो खिड़की के बाहर फेंक देगा। ये करने के लिए वो अपने बिस्तर से उठा और किताब की ओर जाने लगा। किताब को हाथ से उठाया और तभी पास पड़ा फोन बजा और कॉल था नैना का। उसने किताब को रखा और फोन रिसीव करके कुछ नहीं कहा। करीब 10 सेकंड के बाद नैना ही वहां से रोते हुए बोली, करण करण अरे नैना क्या हुआ, रो क्यों रही हो? नैना, राजवीर ने सगाई की रिंग वापस भेज दी। कहाँ? मेरा फोन भी नहीं उठा, बोला कि उसे अब रिलेशन में नहीं रहना। थोड़ी देर बाद करण को नैना की आवाज सुनना बंद हो गई। वो सिर्फ किताब को निहारे जा रहा था और फिर फोन काटने के बाद जोर जोर से हंस रहा था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। फिर रोज वो किताब में लिखने लगा। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, नैना, नैना की खुशी, नैना की पसंद। धीरे धीरे करके उसने किताब से